जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे आपके चैनल टारगेट उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल। मैं वीडियो शुरू करने से पहले चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ। इससे पहली वीडियो में 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं उत्तराखंड पुलिस 2014 भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम का जो सॉल्व पेपर है, इसके लिए ये वीडियो है, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और मैं खुद उत्तराखंड पुलिस 2014 में भर्ती हुआ था, जिसका रिजल्ट 2015 में आया था। ज्वाइनिंग मेरी 2015 में हुई थी। तो आप को मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, नैनीताल झील को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए था गिरिताल, बी ओमताल, सी ऋषि सरोवर। तो इसका आंसर सी ठीक था, ऋषि सरोवर। बाकी ऑप्शन भी क्लियर कर देता हूँ, शायद ये आपके कर पाता हो कोई। जो गिरिताल है वह है उधम सिंह नगर में, और ओमताल नहीं है, एक ओम पर्वत है जो पिथौरागढ़ में है। इसका ध्यान दे लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत में निम्नलिखित में से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अब रेलवे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है यहाँ, तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में गोरखपुर का है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को मिला के, जिसकी लंबाई रीमॉडलिंग के बाद 1366 यानी 1366.4 मीटर है, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और अगला क्वेश्चन है 28, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ये वर्ष 2014 का करंट का क्वेश्चन था। उस टाइम के राष्ट्रपति के बारे में पूछा था, तो उस टाइम बराक ओबामा, ए ऑप्शन ठीक था। बराक ओबामा 2009 में राष्ट्रपति 20 जनवरी 2009 में चुने गए थे, जिनका कार्यकाल 2 बार रहा, और अंतिम 2017 20 जनवरी तक रहा। और जो प्रेजेंट में अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, 20 जनवरी 2017 से बने हुए हैं अभी तक। ऑप्शन ये। और अगला क्वेश्चन है 29, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? ये भी वर्ष 2014 का प्रेजेंट का क्वेश्चन था, तो उस टाइम ऑप्शन सी ठीक था इसका, गोविंद सिंह कुंजवाल, जो विधानसभा अध्यक्ष थे उस टाइम। और क्लियर कर दूं क्या, गोविंद कुंजवाल 2012 से 2017 तक रहे। और जो वर्तमान में क्वेश्चन आएगा, कौन है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड के? तो प्रेमचंद अग्रवाल 2017 से अब तक बने हुए हैं। और नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन अगर आ जाता है कि सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले में भी दो क्वेश्चन है, एक चुनाव से चुने हुए और दूसरा था अंतरिम। जो अंतरिम विधानसभा थी उसके अध्यक्ष प्रकाश पंत वर्ष 2000 में चुने गए, और जो 2002 तक रहे नेक्स्ट चुनाव का, तब तक रिजल्ट नहीं आ गया। जब रिजल्ट आने के बाद प्रथम सत्र में थे यशपाल आर्य 2002 से 2007 तक। तो क्वेश्चन पर ध्यान दे लें और क्लियर कर लें, और ना क्लियर हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है? तो 29वां राज्य ऑप्शन ए तेलंगाना, जिसकी स्थापना आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया है, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई। इसकी राजधानी हैदराबाद है, सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद ही है। 31, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे ये जो ऑप्शन में थे ए बी सी, आगरा, मथुरा और नई दिल्ली, ये सभी बसे हुए थे। इसका आंसर डी ठीक था। 32 क्वेश्चन, यूएन और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्लियर कर लीजिएगा दोनों चीज़ें। और एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी से कि वर्तमान महासचिव कौन है इसके? तो वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गैजुरस, ठीक है। और इसमें जो देश सम्मिलित है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसकी संख्या है 193, सदस्य संख्या 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य में है? तो न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या है सिक्किम की 0.05%, और बाकी वो गोवा की है 0.12, और त्रिपुरा की 0.30, नागालैंड की 0.16%।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी मेरे से गलत टाइप हो गया है। इसका ना आंसर है ऑप्शन ए उपसौर। उपसौर और अपसौर में अंतर है। निकटतम दूरी वाली को सूर्य से कहते हैं उपसौर, कोई भी ग्रह हो, और दूरी अधिकतम होती है उसे कहते हैं अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भारत की संसद द्वारा सूचना अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो इसका आंसर है बी, 2005। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित तथा 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। ये नोट कर लीजिएगा। लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ। इसको अधिनियमित किया था 15 जून 2005 को। ये क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक, तो ये वर्ष 2014 का क्वेश्चन था। उस टाइम पर इसका आंसर बी था, BS सिद्धू। तो 2014 के समय BS सिद्धू पुलिस महानिदेशक थे। और अब वर्तमान 2020 की बात की जाए तो इस समय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के अनिल रतूड़ी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम बनता है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इसका आंसर सी ठीक है, सोनप्रयाग। सोनगंगा और मंदाकिनी का जो बनता है संगम वह सोनप्रयाग, ऑप्शन सी सही है इसका, सोनप्रयाग में बनता है। बाकी अगर आपको क्लियर करने हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है कर्णगंगा और अलकनंदा का जो संगम है वो कर्णप्रयाग में बनता है। पंचप्रयागों में आते हैं विष्णुप्रयाग में विष्णुगंगा और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, सोनप्रयाग आपको क्लियर करा ही दिया है। सोनगंगा और मंदाकिनी ये पंचप्रयागों में सम्मिलित नहीं है, सोनप्रयाग। और ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। चारों के चारों ऑप्शन। क्वेश्चन इसका मिलान करना सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो 4 मंदिरों के नाम दिए हैं, केदारनाथ, नैनो देवी, गोलू देवता, चितई, मनसा देवी, इनको उनके जिस जिले में हैं ये उनसे सम्मिलित करना है। तो केदारनाथ हमारा 4 रुद्रप्रयाग में है, नैनो देवी नैनीताल, गोलू देवता चितई, इसको न्याय का देवता भी बोलते हैं, यह है अल्मोड़ा में, और मनसा देवी हरिद्वार। तो ऑप्शन उल्टे क्रम में 4 3 2 1, जहाँ 4 3 2 1 है देख लेंगे, ए बी सी में है, तो आंसर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। प्रतिवर्ष रॉयल खतीमा शिष्टाचार आयोजन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कछुए को संरक्षित करना है किस प्रदेश में आयोजित हुआ? तो ये वर्ष 2014 की बात हो रही है, करंट का क्वेश्चन था। तो ये हमारा केरल में आयोजन हुआ था इसका, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स एक है। तो फ्लाइंग फॉक्स एक है। जो फ्लाइंग फॉक्स जिस वन्य जीव में संदर्भ में बताया गया है वह चमगादड़ से है। इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए ठीक था, चमगादड़ से संबंधित है फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगाई त्योहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार एक त्योहार है, सब जिलों के हम त्योहार पढ़ लेंगे। अब इसमें तो कई त्योहार आते हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में, लेकिन जो संगाई है वो इस समय मणिपुर, ऑप्शन बी ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी इन चारों ऑप्शन को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। समुद्री कटक 90 ईस्ट कटक में स्थित है, मतलब 90 ईस्ट कटक कौन से महासागर में स्थित है? 4 ऑप्शन थे यहाँ, इसका आंसर ठीक था सी, भारतीय महासागर। इसको हिंद महासागर भी कहा जाता है।
इसको क्लियर कर दूँ, ये जो 90 ईस्ट कटक है ये एक जलमग्न ज्वालामुखी है, मतलब जल के अंदर जो ज्वालामुखी होता है उसका नाम है 90 ईस्ट कटक। इसकी जो लंबाई है 5000 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 किलोमीटर। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से शुरू होता है, इसलिए से इस साइड हमारा नक्शे में देख लेंगे भारत के तो हिंद महासागर में आता है, इसको भारतीय महासागर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है, जो प्रथम बार खोजा गया? तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, दिल्ली मेरठ स्तंभ। दिल्ली मेरठ स्तंभ को प्रथम बार खोजा गया था, ये 3 शताब्दी ईसा पूर्व खोजा गया था। और इसमें क्या है, ये इसकी जो है 13.1 मीटर एक लंबा श्रृंखला है इसकी। इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा, इस शिलालेख पर भगवान की शिक्षाओं का उल्लेख है। और दूसरा क्वेश्चन, फिरोज शाह के टाइम पर फिरोज शाह ने इसको अंबाला से उठाकर दिल्ली ले आए थे, ये भी क्लियर कर लिया जाएगा। दिल्ली मेरठ स्तंभ को फिरोज शाह अंबाला से उठाकर दिल्ली ले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो एथलेटिक्स का दूसरा नाम है ट्रैक एंड फील्ड, ऑप्शन बी ठीक है। भारत ने प्रथम बार किन कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था? भारत ने प्रथम बार कॉमनवेल्थ खेलों में लंदन में लिया था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारत ने प्रथम बार ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म भेजी गई। तो ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म थी बी मदर इंडिया। मदर इंडिया कब बनी थी? 1957 में, 1957 यानी 1957 में बनी थी। इसके निर्देशक थे महबूब खान, इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो फिल्म फेयर पुरस्कार प्रारंभ किए गए 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया वह है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन 1967 26 जनवरी को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।